हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स एक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम आज उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अब जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि फाइंड एक्स वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ आपको इक्वेशन दी है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें ये दो क्वेश्चन दिए तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हें इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, एड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इधर के आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, इक्वल टू 7025 प्लस 3003। ठीक है, वाई से वाई कट हो जाएगा, आपका बचा 2x इक्वल टू, प्लस है तो ये आपका डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8। अब देखिए, x यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर चले जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 10 0 0 8। अभी डिवाइड में क्या करते हैं, 2 से इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, 2 से 0 को करेंगे 0, फिर 0, 2 से 8 को करेंगे तो 4। ये आ गई हमारी अब x की वैल्यू। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब वापस से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं। अब लिखते हैं हम सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब वो क्या है आपका, देखिए आपका x प्लस वाई माइनस एक्स और इधर आपका माइनस का y है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू, इधर वाली मैट्रिक्स क्या आपकी 7025 माइनस इधर वाली क्या है 3003। ठीक है, अब इस x से ये x कट हो जाएगा, क्या बचा y प्लस वाई यानी कि 2y इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस हुआ 4, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 2 में से 0 माइनस हुआ 2, 5 में से 3 माइनस हुआ 2। ये मैट्रिक्स आई आपकी। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा आपका डिवाइड में, तो हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 और ये मैट्रिक्स ऐसी 4 0 2 2। अब 2 डिवाइड में, तो इसके अंदर डिवाइड कर दो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ये 0, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 और इधर भी आपका 1। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू और ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। एक ये मैट्रिक्स दी है और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 -2 -1 5। एक ये मैट्रिक्स दे रखी है आपकी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो कुछ भी माइनस नहीं होगा और प्लस करें तो कुछ भी प्लस नहीं होगा।
इसलिए हमें इसमें से कुछ नंबर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पे ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट जो है अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करें तो देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 3 जा 6, 6y इक्वल टू ब्रैकेट, अब इधर भी होगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इसमें 4x भी नहीं है और 6y भी नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन सेकंड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब लिखते हैं इस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई किससे करें, यहाँ पे तो 4 आ नहीं सकता है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 6 बना सकते हैं, तो इससे किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से की। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू, अब इधर भी मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस का 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखिए 6y में से 6y कट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं इक्वेशन फोर्थ से। तो हम लिख लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय 4। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपका 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 15। ये हुआ 6y से 6y कट हो जाएगा और 4x माइनस 9x यानी कि कितना बचा आपका, माइनस का 5x इक्वल टू 4 माइनस 6, तो क्या आएगा आपका माइनस का 2, 6 माइनस माइनस 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा यानी कि 12, 8 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 प्लस 3 11, 8 माइनस 15 यानी कि 3। सॉरी 0 माइनस 15 यानी कि माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो x इक्वल टू इस पूरे के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -2 अपॉन -5 और माइनस से माइनस कट हो गया, इसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 5, इसे लिख सकते हैं 11 अपॉन 5 और इसे लिख सकते हैं -5 अपॉन, ये माइनस है, -15 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, वो आई 2 अपॉन 5 -12 अपॉन 5, 11 -11 अपॉन 5 और 3, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी उठा लेते हैं यहाँ से। मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, बाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, ये क्या आपका 2/5 -12/5 -11/5 और 3, यही है आपकी, प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5
-24/5, -22/5 और 6, ये हो जाएगा आपका। और ये है आपका प्लस का 3y इक्वल टू 2340। अब देखिए ये यहाँ प्लस में है, ये इसके साथ चले जाएगा आपका माइनस में। अब देखिए वो हमारा ये इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो क्या होगा देखिए 2 - 4/5 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें रफली, 2 - 4/5, इसका एलसीएम ले ले, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते 10 - 4/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6/5। ऐसे 3 माइनस -24, 3 -24/5, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 3 जा 15 प्लस 24/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या आपका 15 प्लस 24/5, ये क्या हो जाएगा आपका 39/5। सेम 4 माइनस -22/5, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 22/5 और 1 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 22/5 यानी कि 42/5। सेम ये तो आपका माइनस का 6 ही बचेगा, ठीक है। और इधर कितना आपका 3y। अब यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से हो जाएगा आपका। क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में जाना है। ऐसे 39/5 मल्टीप्लाई 3, 42/5 मल्टीप्लाई 3 और -6/3, इसको डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 यानी कि 2/5, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13/5, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 14/5 और माइनस का 2, ठीक है। यही आपकी y की वैल्यू। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको क्या है y की वैल्यू दी है और एक इक्वेशन दी है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो इक्वेशन दी है उसमें आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन क्या आपकी 2x + y इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 -3 2, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो आप, ये हो जाएगी आपकी 2x + 3 2 1 4 इक्वल टू 1 -3 0 2। अब देखो ये यहाँ प्लस में है, इसको ले जाओ इधर माइनस में, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 -3 और 2 -3 2 1 4। अब इसको माइनस कर दो, 1 -3 यानी कि माइनस का 2, 0 -2 -2, -3 -1 यानी कि माइनस का 4, 2 -4 माइनस का 2। और साथ ही देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई पे है तो यहाँ चले जाएगा आपका डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 को माइनस का 1, इस 2 को करेंगे माइनस का 1, इसको करेंगे माइनस का 2 और इसको करेंगे माइनस का 1, और यही है आपकी x की वैल्यू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि फाइंड x एंड y। आपको इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको क्वेश्चन ये दिया है, जिसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सिंपल से ये 2 है,
मल्टीप्लाई में, तो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, ये हो गया प्लस। अब y वाला, y 0 1 2 किसके इक्वल है ये? 5 6 1 8 के। ठीक है, अब देखिए इनको प्लस कर लेते हैं सीधे सीधे, जैसे प्लस करते हैं ये कैसे हो जाएगा? 2 + y, 2 + y इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? इस 5 के हो गया। क्यों? क्योंकि इसका a11 प्लस इसका a11 किसके इक्वल दे रखा है आपको? इसके a11 के, इसलिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3। यहाँ 2 प्लस में था, यहाँ चले गया माइनस में, तो y = क्या है आपका? 3। ऐसे देखो 6 + 0 = 6, 6 है, ऐसे आपका 0 + 1 = 1। अब ऐसे 2x + 2 तो हो जाएगा आपका 2x + 2 = किसके दे रखा है आपको? 8 के। यहाँ रख दिया हमने 8। ठीक है, यहाँ देखो 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 8 - 2 कितना बचा है? यहाँ 6। साथ ही यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में चले जाएगा आपका? डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी? 2। आ गई आपकी x और y की वैल्यू। देखिए आप इसको यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर y की जगह पे यहाँ पे हमने 3 रखा तो इसको और इसको प्लस करने में 5 आना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आपकी? 3। 2 + 3 = 5, यानी कि हमारी y की वैल्यू भी सही है। ऐसे ही x की जगह पे अगर हम यहाँ पे 2 रखें और इसको प्लस करें तो हमारा 8 आना चाहिए। यहाँ पे 2 × 2 4 + 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 × 3 6 + 2 8। ठीक है, ये है आपका 6/2 और ये आपकी x की वैल्यू है 3। ऐसा आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ। आपको बोला इस इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, किसके लिए? x y z और t के लिए। देखो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, साथ ही ये सब आपको इन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2x 2z 2y और 2t, ये हो गया आपका। ठीक है, बीच में प्लस। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, 0 3 2 जा 6, सेम 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम प्रोसेस करेंगे। 2x + 3 किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा 9 के। तो हम करेंगे 2x + 3 = 9। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 9 - 3, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर चले गया आपका माइनस में, और 9 में से 3 गया आपका 6, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ चले गया आपका डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ से? 3। ठीक है, अब देखो ऐसे ही 2z + -3 किसके इक्वल होना चाहिए? 15 के। ये क्या आपका 2z + -3 = 15। ठीक है, तो क्या आपका 2z, ये माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल 15, माइनस का 3 है इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 15 + 3 8, 18, और 2 मल्टीप्लाई पे तो यहाँ चले गया आपका डिवाइड में, तो z = 9। ठीक है, अब देखिए सेम ये 2y + 0 = 12।
2y प्लस 0 इक्वल टू 12। 0 में से किसी को भी प्लस माइनस करो तो वही नंबर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 12 माइनस 2, मल्टीप्लाई में यहाँ चलेगी आपका डिवाइड में, तो y इक्वल टू 6। अब ऐसे यहाँ पे 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो क्या आएगा आपका 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। प्लस में यहाँ जाएगा आपका माइनस में 18 माइनस 6, 2t बचा, t इक्वल टू 18 में से 6 गया 12 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में यहाँ चले गया डिवाइड में, t की वैल्यू कितनी आई आपकी 6। आ गई आपकी x y z और t चारों की वैल्यू, और हमें यही फाइंड करनी थी। अब आप एक बार रफली देख लेते हैं रख के वैल्यूज इनकी। देखो x की जगह पे यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये प्लस ये किसके इक्वल होना चाहिए 9 के। तो देखिए 2 3 जा 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 के इक्वल। सेम z की वैल्यू 9 रखें, 2 9 जा 18, 18 में से 3 माइनस किया 15, y की जगह पे 6 रखें, 2 6 जा 12, 12। t की जगह पे 6 रखें, 2 6 जा 12 प्लस 6 18, 18 हो गया आपका। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है इफ x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल टू स्क्वायर। तो आपको बोला गया है यहाँ से कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो x है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई पे है, तो x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2x हो गया, इस x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 से 3x हो गया आपका प्लस। अब देखो y की मल्टीप्लाई इससे करेंगे -1 से माइनस वाई, y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, अब देखिए ये प्लस कर देते हैं, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है आपका 2x प्लस माइनस, तो माइनस का y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस प्लस सेकंड कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी देखिए 2x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 5 हो जाएगा। इधर के सारे कम एक साथ प्लस हो गए और इधर के एक साथ। अब माइनस का y प्लस का y कट हो गया, 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे 15, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो 5 को 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम x की वैल्यू पुट करते हैं, और वो कितनी है आपकी 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3 2 जा 6, और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चले जाएगा, तो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि 4 बचा। यहाँ का माइनस हमने इधर भेज दिया, यानी कि जो आपकी y की वैल्यू आई वो आई आपकी -4। ठीक है, और आपको यही फाइंड करना था कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। आपको x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले 3 इनके साथ मल्टीप्लाई पे इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 3x 3y 3z 3w। अब ये किसके इक्वल है, देखिए
एक्स 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू और 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस इसको, ये किसके इक्वल है आपका 3x के, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 इक्वल टू 3x। अब 3x इधर भेज दो या फिर x को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, यानी कि इधर कितना बचा 2x और इधर आपका 4। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, डैट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 2। ठीक है। अब ऐसे ही ये प्लस ये किसके इक्वल होगा आपका 3y के, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3y। और x की वैल्यू भी आपको पता है वो कितनी आई हमारी 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 3y माइनस वाई। एक्स प्लस में था इधर भेज दिया हमने माइनस में, तो ये हो गया आपका 8 इक्वल टू 2y। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, डेट मीन्स y इक्वल टू 4। ठीक है। अब सेम ये प्लस ये इक्वल टू 3z, ये हो जाएगा आपका -1 प्लस z प्लस w इक्वल टू 3z। ठीक है। और यहाँ से पहले हम w की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कैसे, ये देखो ये प्लस ये किसके इक्वल है इसके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2w प्लस 3 इक्वल टू 3w। ये आपका 3 इक्वल टू 3w माइनस 2w, ये 2w इधर माइनस में भेज दिया, तो w की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इक्वल टू 3z, यहाँ प्लस में यहाँ भेज दो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2z, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो z की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। यही आपकी x y z और w की वैल्यूज। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ f(x), आपको एक f(x) एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बोला है कि सो डैट f(x) fy इक्वल टू होना चाहिए आपका f(x) प्लस वाई के। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको f(x) तो दिया है लेकिन fy नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम y पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका fy इक्वल टू कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई, और ये 0 0 0 1। ठीक है। अब हम अपनी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, f(x) और fy की, f(x) और fy की, और क्या करेंगे साथ ही f(x) और fy की मल्टीप्लाई। तो देखते हैं आपका जो f(x) है वो क्या है आपका cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 1 0, ये आपका f(x) है, और आपका fy क्या है, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या कर दिया था हमने y, तो ये हो जाएगा आपका cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसकी रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, बताया ही था, तो cos x मल्टीप्लाई cos y, तो ये हो जाएगा आपका cos x cos y, फिर बीच में प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, साइन x साइन y, साइन x साइन y, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0। अब वापस इस रो की मल्टीप्लाई से cos x साइन y, cos x साइन y, और ये माइनस का है तो माइनस का, फिर बीच में प्लस होता है पर यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन x cos y, साइन x
कॉस वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से, ये जीरो जीरो और जीरो। अब ऐसे ही सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से तो जीरो। ऐसे ही साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो जीरो। अब साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो। अब इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई कॉस वाई से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई साइन वाई से जीरो, और वन की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई साइन वाई से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई कॉस वाई से जीरो, और वन की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, फिर जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, वन की मल्टीप्लाई वन से वन। ये हो गया आपका, ठीक है, ये आया। अब हम अपना लेते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या आपका एफ एक्स प्लस वाई, आपको एक्स प्लस वाई करना है। अब देखिए आपका जो एक्स वाला टर्म है वो क्या है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ये हो गया आपका एक्स वाला, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स वाला था, और हमारा जो एफ वाई वाला था वो क्या था हमारा, वो था हमारा कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो वन, ये था। अब देखो आपको बोला गया है एफ एक्स प्लस वाई, वो क्या होगा आपका, एफ आपका फंक्शन हो गया, एफ यहाँ से एफ क्या है आपका कॉस, और एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा साइन का, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो आपका जीरो ही है। सेम इसमें साइन एक्स प्लस वाई, हम ये एक्स प्लस वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला है कि एफ जो फंक्शन के साथ जो आपका अंडर का जो ब्रैकेट है वो क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई होना चाहिए। जहाँ पे एफ एक्स है ना, जैसे यहाँ पे एक्स बोला है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई बोला है, ऐसे ही एक्स या वाई की जगह पे एक्स प्लस वाई लेना है। तो हम ये जो एंगल्स हैं इसकी जगह पे क्या ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई। ऐसे ही हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये वन, क्योंकि नंबर्स हैं हमारा। ये तो एफ एक्स प्लस वाई तो ये आ गया। अब देखो जो हमारा आया था एफ एक्स और एफ वाई, ये क्या है, ये देखो ये क्या है कॉस एक्स कॉस वाई, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई का। अब ये है कॉस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका साइन ए प्लस बी का, तो माइनस साइन बाहर ले लो, यानी कि एक्स प्लस वाई का, और ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा। सेम फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस सॉरी ये क्या है देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन गया आपका कॉस ए प्लस बी का, और ये जीरो वन जीरो जीरो तो ऐसे ही रहेगा, जीरो 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 वन। अब देखो आपका जो राइट हैंड साइड था और जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ गए,
यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो आपका एफ एक्स एफ वाई था वो किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस वाई के, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि सो डैट ये दो मैट्रिक्स दिए है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। बोला है ये दोनों जो है इक्वल नहीं होनी चाहिए इन दोनों के, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। सबसे पहले हम इस साइड को लेते हैं, अपना लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका 5 - 1 6 7, और ये आपका 2 1 3 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए 5 2 जा 10, और प्लस, और ये -1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो माइनस का 3, 5 1 जा 5, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई 4 से, तो -4। ठीक है, अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, 6 2 जा 12, प्लस 7 3 जा 21, 6 1 जा 6, प्लस 7 4 जा 28। इसको सॉल्व करो, ये देखिए किसने इक्वल है, 10 - 3 7, 4 5 - 4 1, 12 प्लस 21 33, 6 प्लस 21 28 34। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने लेते हैं राइट हैंड साइड को। अब देखो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, हमारा 2 1 3 4 मल्टीप्लाई पे है 5 - 1 6 7। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे सेम रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, प्लस 1 6 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, -2, प्लस 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, प्लस 4 6 जा 24, 3 1 जा 3 माइनस का, प्लस 7 4 जा 28। ये हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 10 प्लस 6 16, -2 प्लस 7 प्लस का 5, 15 प्लस 24 39, -3 प्लस 28 25। अब देखो हमारा राइट हैंड साइड ये आया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था, इसके 7 1 33 34, ये क्या है 16 5 39 25। यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल नहीं है, आपका लेफ्ट हैंड साइड के, और हमें यही शो करना था। ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट है वो है कि ये आपको 3/3 की दो मैट्रिक्स दी हैं, बोला है ये इक्वल नहीं होनी चाहिए इन मैट्रिक्स के। ठीक है, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाला साइड। तो ये क्या है आपका, ये आपका 1 0 1 2 1 1 3 0 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बताया ही है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -1, 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 0, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस का 6। वापस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे +9। सेम 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 1 जा 2, प्लस 4 3 जा 12। ऐसे 0 की मल्टीप्लाई से 0 1 0 0 0,
वापस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से -1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 4 1 से 1 और 0 की मल्टीप्लाई 4 से 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और इसकी मल्टीप्लाई से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1 और 0 की मल्टीप्लाई 3 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। ठीक है, ये क्या आया आपका? ये आया आपका 6 -6 प्लस 6 सॉरी -1 प्लस 6 5 0 -1 1 -2 -1 और +9 8 -1 0 1 -1 0 12 + 2 14 1 1 आपका ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम अपना निकालते हैं राइट हैंड साइड। वो क्या है देखो, वो हमारा ये है, वो क्या है आपका -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये क्या होगा, -1 की इसकी मल्टीप्लाई रो की कॉलम से, -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1 0 0, -1 की मल्टीप्लाई 2 से -2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से +1 और ये 0, -3 की 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस का और ये 0 आपके। अब इस रो की 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1 और +1 की मल्टीप्लाई 1 से 0 की 0 0 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 और 3 की 0 से 0, 4 की 0 से 0। तो ये क्या आया आपका, देखो ये आया -1 -2 +1 यानी कि -1 और ये -3, 1 4 और 2 6, -1 +1 0, 4 + 3 + 4, 4 + 3 7 और +4 11 0 6। ये आया हमारा राइट हैंड साइड और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, ये देखो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं है। डैट मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।